हेलो एवरीवन, स्पीसीज इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जवाहर और आप देख रहे हैं लर्न विद जवाहर। आज हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जो एक इंडिया की सबसे इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज में से एक है और यूपीएससी, बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं यह न्यूज़ में क्यों है। पीआईबी डेटा के अनुसार जून 2026 तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैविटी पॉपुलेशन 94 बर्ड तक पहुंच चुकी है और इस साल 26 चिक्स ऑलरेडी हैच हो चुके हैं। इसी लेटेस्ट कंजर्वेशन सक्सेस की वजह से यह स्पीसीज एक बार फिर से न्यूज़ में है। आइए अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। इसे हम लोकली गोदावन के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। यह एक ग्रासलैंड इंडिकेटर स्पीसीज है। इसका मतलब इसकी प्रेजेंस एक हेल्दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को इंडिकेट करती है। यह इंडिया के ग्रासलैंड की फ्लैगशिप स्पीसीज मानी जाती है और दुनिया के सबसे हेवी फ्लाइंग बर्ड में से एक है। अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो जीआईबी को हम IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। साथ ही साइट्स और CMS के अपेंडिक्स 1 में भी ये लिस्टेड है। इसकी हैबिटेट एरिया मेनली एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड रीजन होती है। आइए हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसकी मेजर पॉपुलेशन हमें राजस्थान में मिलती है, स्पेशली डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर रीजन के अराउंड। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी छोटे पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, सैम कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स एंड देवरा रिबिल्डिंग फैसिलिटी है। आइए अब इसके कुछ मेजर थ्रेट्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे बड़ा थ्रेट्स ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन है। पावर लाइन से कोलिजन के कारण काफ़ी बर्ड्स की डेथ होती है। इसके अलावा हैबिटेट लॉस, सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रासलैंड फ्रेगमेंटेशन और लो रिप्रोडक्टिव रेट्स भी मेजर थ्रेट्स हैं। याद रखिए, फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जनरली साल में सिर्फ एक एग ले करती है, जिस वजह से पॉपुलेशन रिकवरी काफ़ी स्लो होती है। आइए अब प्रोजेक्ट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने जून 2013 को प्रोजेक्ट्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया था। उसके बाद नेशनल लेवल पर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर प्रोजेक्ट GIB लॉन्च किया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स स्पीसीज रिकवरी, हैबिटेट प्रोटेक्शन और पॉपुलेशन एनहांसमेंट है। इसी कंजर्वेशन इफेक्ट्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो 2019 में स्टार्ट हुआ। इसके कुछ मेजर सेंटर्स हैं, सैम कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर और रामदेवरा रिबिल्डिंग फैसिलिटी राजस्थान। आइए अब सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात करते हैं। MK रंजीत सिंह एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्रिटिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट में पावर लाइंस को अंडरग्राउंड करने की बात की थी और बर्ड डाइवर्टर्स लगाने की डायरेक्शन दिए थे। बाद में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हर जगह अंडरग्राउंडिंग फिजिबल नहीं है, इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के बीच एक साइंटिफिक बैलेंस को हमें बनाकर चलना चाहिए। यूपीएससी ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे हैं। क्वेश्चंस इंडेंजर्ड स्पीसीज, डेजर्ट नेशनल पार्क्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और कंजर्वेशन स्टेटस पर फोकस रहते हैं, इसलिए प्रीलिम्स के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस, कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के आंसर को कमेंट में ज़रूर दें। इस वीडियो की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।